हेलो एवरीवन, मैं हूं सुब्रत दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथ ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। जैसे ही मैं कुछ नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप देख सकते हो। तो चलते हैं आज की टॉपिक की ओर, जो है काइंड्स ऑफ वर्ब। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलते हैं पहले, व्हाट इज ए वर्ब, ये जानना जरूरी है कि वर्ब का डेफिनेशन क्या है। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स द एक्शंस ऑफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। वर्ब और क्रिया जो एक शब्द है वाक्य के, जो वाक्य की जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट, वाक्य की जो सब्जेक्ट जो पहले सबसे पहले आता है, तो वो कौन से काम करता है। यहाँ पर जो वर्ब से हमें पता चलता है कि कौन से एक्शन हो रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट से द्वारा। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम प्लेज क्रिकेट। ये राम इज सब्जेक्ट। तो राम सब्जेक्ट होने के बाद वो कौन से एक्शन कर रहा है, जैसे प्लेज मीन्स वर्ब, राम प्लेज क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम प्लेज, प्लेज इज हियर वर्ब और क्रिया। ही राइट्स ए स्टोरी, राइट्स हियर वर्ब and he is subject. Like this, they subject and have done. Here done means do, did, done, the third form of the verb. So these are some examples given there. So let's take to another form, the kinds of verb, today's topic. आज के टॉपिक की ओर, जो काइंड्स ऑफ वर्ब, सबसे पहले आता है ट्रांजिटिव वर्ब, और उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया तो द वर्ब दैट फॉलोज एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स जो क्रिया एक ऑब्जेक्ट और कर्म को फॉलो करता है। जैसे फॉर्म है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ही लव्स हिज फादर। ही हियर सब्जेक्ट, लव्स verb and father is a object, so that is called transitive verb. अब दूसरे नंबर पर आता है intransitive verb और अकर्मक क्रिया। तो verb that does not follow any object, जैसे कि सिर्फ सब्जेक्ट और verb आता है यहाँ पर। they sing, I play, तो समझ में आया ना? नहीं। तो आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है फाइनाइट वर्ब और समापिका क्रिया कहते हैं। दैट मीन्स इट सेज अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस। मतलब वर्ब का समाप्त हो चुका है यहाँ पर। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, ही टोल्ड मी ए स्टोरी। इसने मुझे एक स्टोरी सुनाया। तो यहाँ पर स्टोरी वो सुनाया था, मतलब वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह इनफाइनाइट वर्ब, असमापिका क्रिया, इट सेज अबाउट द इनकम्प्लीशन ऑफ द वर्ब। जैसे टू एयर इज ह्यूमन, दैट मीन्स गलती ह्यूमन के पास होता है। जैसे कि टू एयर इज ह्यूमन। तो यहाँ पर जो कि वर्ब इनफाइनाइट है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पर। प्रिंसिपल वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, द मेन वर्ब यूज्ड इन ए सेंटेंस। जैसे राम हैज गॉन होम, मेन वर्ब है। जैसे हम गॉन यहाँ पर यूज किया है यहाँ पर, तो ये प्रिंसिपल वर्ब है, तो इसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। चलते हैं नंबर 6 की ओर, ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर, शुड, मे, माइट। दे आर यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ही मे कम हियर टुमारो। ही मे हियर यूज्ड एज ऑक्सिलरी। स्ट्रॉन्ग वर्ब, the verb which did not ended with d or ed or t। जैसे कि verb के आखिर में
डी ई डी और टी ज्वाइंट नहीं होता है जब हम पार्टिसिपल फॉर्म करते हैं भाग के, जैसे राइट, रोड, रिटेन। ये तीनों ही फॉर्म अलग तरह के हैं। सिंग, सेंग, सूंग, जिस तरह वीक भार्ब, द भार्ब एंडेड विथ डी ई डी एंड टी, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड। तो भार्ब 2 एंड भार्ब 3 आर सेम। तो समझ में आया। तो आखिर में आता है रिफ्लेक्सिव भार्ब, जो है इनट्रांजिटिव भार्ब। तो ट्रांजिटिव भार्ब पहले हम पढ़ चुके हैं, जो जहाँ पर सब्जेक्ट, भार्ब एंड ऑब्जेक्ट है। इसी तरह के सेंटेंस में जहाँ पर नोमिनेटिव एंड ऑब्जेक्ट, जो नोमिनेट मतलब है जो खुद है, जैसे कि he threw himself on the floor, he is the nominative here, and himself threw himself on the floor, मतलब वो खुद गिरकर जमीन में गिर गया, मतलब he and himself are nominative and object, खुद ही था। इसी तरह the tree grows itself, the tree and itself denotes the same, means nominative and object. So these are the kinds of verb we learn today. So I kindly request to all you that you should subscribe my channel and support me. Thanks for watching my channel.